Hello everyone, class 6 integers exercise 6.3 NCERT solution पेज नंबर 131। तो हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था हमने क्वेश्चन 2 तक सॉल्व कर लिया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन हमारा फिलअप था और थर्ड वाले में भी हमारा फिलअप ही है। तो ये सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहूँगी। ये एडिटिव इनवर्स ये क्या है? ये क्या है एडिटिव इनवर्स? इसे आप देखो समझो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे अगर मेरे पास एक संख्या प्लस की है, अगर हम 5 कर देंगे तो यही हमारा एडिटिव इनवर्स। तो इस केस में हमेशा आंसर 0 ही आता है। अब यहाँ 6 दिया है तो हम इसको -6 कर देंगे। इस केस में हमेशा हमारा आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। ये चीज़ आप मान कर चलिए। अगर हम सिर्फ हमारा जो है हमारा बस साइन चेंज होगा, बाकी हमारा अंक जो होगा नंबर सेम रहेगा। इसे ही एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपको इस तरह से करना है तो आपको एक चीज़ लिखना होगा कि वेन एडिटिव इनवर्स जब हम यूज़ करते हैं इसको तो उस समय हमारा नंबर 0 ही आएगा। हम इस चीज़ को लिख देंगे ताकि टीचर को पता चले कि हमने एडिटिव इनवर्स की मदद से इस सवाल को किया है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप लाइन पे दिखा रहे हो, नंबर लाइन पे, या फिर उसे ऐड करके दिखा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो संख्या दी है उसमें अगर हम इसी संख्या के साइन को चेंज कर देते हैं तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तब अब हमें क्या करना है, देखिए सवाल हमारा था -8 प्लस डैश इजकल टू 0। लेकिन इस केसेस में जब हम इस सॉल्यूशन से सम को सॉल्व करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे सवाल ए सॉल्व किया। सपोज मान लीजिए पहला एक देख लीजिए नियम, एडिटिव इनवर्स से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दिया है -8 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एडिटिव इनवर्स से करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, +8 लिख देंगे। लेकिन जब हमने लिख दिया तो अब देख लीजिए प्लस 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 माइनस, अगर हम एडिट का करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर करने के बाद, ताकि एग्जामिनर को वो ना हो कंफ्यूजन, तो हम लिखेंगे व्हेन वी ऐड एनी नंबर to its additive inverse then we get answer as 0। यानी कि अगर हम कोई नंबर में एडिटिव इनवर्स कर देते हैं तब हमारा आंसर जो होता है वो 0 आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड तरीका देखिए, अगर हमारा ये सम है ए नंबर तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। हम नंबर लाइन के जरिए भी सवाल को बना सकते हैं। -8 हमारा सम में दिया है, अब इसे आप मानिए नहीं है, हम यहाँ से -8 से स्टार्ट करेंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब हमें क्या करना है कि -8 से हमें 0 दिया है, यानी हम 0 तक चलेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। जिस तरह से हमने एक सॉल्व किया था सम, तो हम इस तरह से उस सवाल को करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, हम -8 से हम 0 तक चलेंगे। देखते हैं कितना कदम चलते हैं, कहाँ तक जाना है, हमें 0 के पास पहुंचना है। तो इसे भी हम साइन अप, इसे भी हम सर्कल कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7
8। ये हमारा 8 कदम हमने चला तो हम 0 के पास पहुंच गए। अब हम एक चीज नोटिस करेंगे कि हम किधर की ओर जा रहे थे, राइट साइड जा रहे थे, यानी हमारा नंबर जो था इंक्रीज हो रहा था। अगर हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। हमने कितना कदम चला, 8 कदम, प्लस की ओर गए, इसलिए हमारा आंसर +8 आ जाएगा। सो इस तरह से पहले नंबर का आंसर हमारा आएगा +8। क्लियर है। अब दोनों तरीके से करना कह रहा है 13 + डैश = 0। तो अगर आप नंबर लाइन भी सम को करते हो, देन अगेन नंबर लाइन करिए। एक तो ये पता ही है आपको कि अगर यहाँ पे 13 दिया है प्लस में, तो हम यहाँ पे -13 कर देंगे, तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। अब नंबर लाइन पे अगर हमें करना है तो +13 दिया था हमारा, तो हम क्या करेंगे, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमारा क्या था, प्लस था, तो हम +13 पे पॉइंट आउट कर देते हैं, और था 0, यही था ना। तो अब हमें क्या करना है, 13 से 0 तक जाना, जैसे हमने इसमें किया था। तो हम 13 से 0 तक चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कदम चले। लेकिन आपने नोटिस किया हम किस तरफ चल रहे हैं, हम इधर चले, यानी डिक्रीजिंग की ओर चले, यानी कि हमारा आंसर माइनस में आएगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा -13। तो हम -13 प्लस माइनस करेंगे, माइनस होगा, माइनस ही प्लस में है तो माइनस, तो हमारा आंसर 0। फिर देखिए नेक्स्ट सम 12 + -12, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ दे दिया है। तो देखिए अगर हम ऐड वाला जो हम 3 फॉर्मूला पढ़ते थे इंटीजर्स के, माइनस माइनस हो तो प्लस करेंगे, प्लस प्लस हो तो प्लस करेंगे, और माइनस प्लस हो तो माइनस करेंगे, उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसे इंटीजर्स लाइन पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो कोई नहीं, आप फॉर्मूला जब जानते हैं तो उसी पे करिए। अब ये हमारा संख्या जो है, मान लीजिए हम सी नंबर लिख के करते हैं, चलिए नीचे 12 था तो हम इसको प्लस में कर दे रहे हैं, +12, फिर है हमारा प्लस, तो हम यहाँ भी प्लस कर दे रहे हैं, फिर है हमारा -12, तो हम इसको -12 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम चलिए +12 और इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। प्लस माइनस में माइनस की जीत होती है। अभी एक इंटीजर्स प्लस में है और एक इंटीजर्स माइनस में है, तो माइनस प्लस है तो 12 क्या हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, और 0 का कोई साइन नहीं होता तो 0 को हम सिंपली इसी तरह से ऐसे उतार देंगे। ये हो गया। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, -4 + डैश -12। चलिए ठीक है, ये भी सही है। तो अब हम डी नंबर सम बनाते हैं। डी नंबर -4 + डैश = 12, यही है ना। अब यहाँ पे हमारा एक नंबर नहीं शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इंटीजर्स लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये इंटीजर्स लाइन पे ही सॉल्व हो सकता है। -12 है, सॉरी। तो अब देखिए, अब माइनस वाली संख्या तो हम सारा माइनस ही स्टार्ट करते हैं। फिर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाके खड़ा होना है, एक तो हमें 12 पे खड़ा होना है और एक हमें 4th पे खड़ा होना है। ठीक है, अब हमें देखना है
जिस तरह से था कि हम किसी पे भी खड़े हों हमें उसके पास जाना है, ऐसी था ना एक सब हम जो करते थे 12 पे खड़े होंगे तो 4 की तरफ जाए, 4 पे खड़े हैं तो 12 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से चलिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 8 है। इधर से भी चल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ से चल रहे हमारा 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारा 8 आ रहा है यानी कि चूंकि दोनों संख्या माइनस में है इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, -8। ठीक है, 8 कदम चला हमने, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए -8। अब देख लीजिए ये माइनस है तो इसे साइड रखिए, इन दोनों को कर देंगे, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को हम करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 4 हो जाएगा 12। और साइन किसका आता है, माइनस माइनस में माइनस का। वो रूल भी देखिए आपका यहाँ पे सूट कर रहा है, चाहे आप इंटीजर्स लाइन से बनाए, अगर आपका सम सही होगा तो आपके सारे रूल इस पे पुट बैठेंगे, मतलब कि क्लियर अच्छी तरह से सेट बैठेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला पे भी आ रहा है। लास्ट देखिए ई नंबर सम। चलिए अब इस सम में तो देखने वाली बात है, पहला अंक ही गायब कर दिया, फर्स्ट में कुछ नहीं दिया, -15 दे के = -10 दे के छोड़ दिया। अब हम क्या करें, चलिए करते हैं फिर। इस सवाल को इंटीजर्स लाइन चलिए बना लेते हैं, -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1, ये हो गया। तो अब हमें कहाँ पे रहना है, 15 पे खड़े रहना है और 10 तक हमें जाना है, यही पूछ रहे हैं ना कि हमारा आंसर 10 आएगा। तो ये एक चीज़ देखिए, अब इस तरह से भी देख सकते हो कि हम अगर यहाँ से 10 के पास अगर हमें जाना है तो यहाँ से अगर हम 1 2 3 4 5 कदम चलते हैं तो 10 पे पहुँच जाते हैं, और जो कि हम जा किधर है, इंक्रीजिंग की ओर, यानी कि हमारा आंसर +5 आएगा। ये तरीका से हमें भी पता चल गया कि हमारा आंसर +5 आएगा। लेकिन चलिए, जो कि हमारा पहला अंक नहीं दिया है तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन को हम इस तरह से भी करते हैं कि माना कि पहली संख्या x, ठीक है, मान लिया हमने, तो माना कि पहली संख्या x -15 है, x माना -15 = -10, यही हमारा सवाल, हमने इसको x मान लिया। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो x = -10, हमने इस संख्या को इधर कर दिया और इस संख्या को इधर ला दिया। तो अगर हम जब संख्या को इधर से उधर ट्रांसफर जब करते हैं तो उसका साइन जो होता है वो बदल जाता है। हमने इधर लाया तो ये माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन इधर की जो संख्या है वो प्लस में हो जाएगी, +15 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x = -10 + 15। अब एक इंटीजर्स है हमारा -1 प्लस में है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा, और साइन किसका होता है, बिगर डिजिट का, तो +5 आंसर हो गया। हमने इंटीजर्स लाइन पे भी इसे सॉल्व कर लिया और इस पे भी सॉल्व कर लिया। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ये इस तरह से इसलिए दिखाया गया सवाल प्लस में, क्योंकि अभी ये बच्चों के दिमाग में ये चल सकता है कि अगर यहाँ पे दोनों संख्या माइनस में थी तो आपने माइनस में आंसर लिखा था, तब यहाँ पे अगर दोनों संख्या माइनस में प्लस में क्यों लिख रहे हो। तो इसीलिए जब पहली संख्या ही गायब कर दी गई है, इसलिए हमने इसे इस तरह से करके सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया। से इसका आंसर होगा +5, पहले वाले का 8 -13, दूसरे वाले का, तीसरे का 0, चौथे नंबर का -8 और लास्ट वाले का 5। इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये 3 नंबर सम पूरी तरह से आपके दिमाग में अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो
मैं उसके वीडियो बना के अलग से डाल दूँगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। बाय बाय एंड थैंक यू।